लाडले प्यारे दुलारे बड़े बच्चे जो पधार चुके हैं, पधार रहे हैं, पधारने वाले हैं और किसी कारण से नहीं आ पा रहे, सबका तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद। इस शानदार जानदार ऊर्जावान प्रसन्नता से भरे हुए पवित्र वातावरण में सबका स्वागत है। सभी साथी एक मिनट के लिए कॉल कर देंगे, सब फिर स्टार्ट करते हैं। लिंक भेजना है तो लिंक भेज दीजिए, फिर कॉल कीजिए। धन्यवाद आप सभी का कॉल करने के लिए। और जो साथी कंफर्टेबल है, प्लीज अपना वीडियो चालू रखेंगे। चलो, कम शब्दों में कल का लिंक कौन जोड़ेंगे? जो साथी आना चाहे, बाकी साथी को सोचना है ना? सबको सोचना है, सबको कल क्या बातचीत हुई थी उनके बारे में सोचना, और बाकी साथी आ जाएं जो बताना चाहे, कल की बातों को जोड़ना चाहे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेलकम, स्वागत है। दीपेश सर, वेलकम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आत्मनिर्भर यानी कि स्वयं की निजी कार्यों से शुरू करना, निजी कार्यों से खुद को चालू करना कि आत्मनिर्भर हो सकते। खुद से शुरुआत। अच्छा, और होमवर्क भी दिया था? हाँ सर, हाँ करके आए हैं सर। हमने खुद बेड बिछाया अपना और उसको घड़ी करके कल से चालू कर दिया। आज भी सुबह उठ के अपना बेड बिछाया, साफ करके खुद बैठे हैं सर। इसको बोलते हैं फास्ट, जो बदलाव सीधा, सडनली। चलो, अच्छा, शर्म नहीं लगा क्या? नहीं सर, मजाक नहीं करेंगे?
नहीं, मज़ाक करेंगे तो करेंगे, इसको क्या कुछ दिक्कत नहीं है सर, लेकिन खुद का काम तो खुद ही करना है। वेरी गुड, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, शानदार। जी, जितेंद्र सर, वेलकम। आई विल स्टे यार सर। चेयर मैं अपना 70% काम तो पहले से करता था, क्योंकि मैं मेरी माँ के साथ रह रहा। और मैं जो चड्डी गंजी तो गंजी तो मैं नहीं पहनता हूँ। कल से मैंने चड्डी अपनी धोनी शुरू कर दी। कपड़ा भी मैं सा अपने हाथ से धोता था, पर मैं गाय की सेवा करता हूँ, तो इसीलिए कपड़ा एकदम गंदा हो जाता है। तो माँ बोलती है तेरे से अच्छा नहीं होगा। तो चड्डी भी कल धोई तो वो बोलती है कि ये एकदम कड़क हो जाएगी। मैं कहा कड़क हो जाएगी तो लेके दूर 4-5 दिन में साबुन लगा के तू धो लेना अपना। आज से मेरी मैं तो अपना काम मैं ही करूँगा, क्योंकि मैं सर के साथ तो झूठ नहीं बोलता। 70% काम तो मैं अपना ही करता हूँ। यार से धन्यवाद। क्या बात है। आरती दीदी, वेलकम। जय आश्रम। यस। हम महिलाएं तो सारा काम हम खुद करते हैं, लेकिन मेरा 6 साल का बच्चा है छोटा। तो कल मैंने बातों बातों पे ये बताया कि हमने दिनेश सर ने हमें सुबह बताया कि हमारा काम हमें खुद करना चाहिए। तो हम दोपहर तो खाना खाने बैठे थे, तो बाद में उसकी थाली भी उसने रखी और वो साफ कर रहा है। तो मैंने बोला क्यों? तू तो अभी बता रही थी कि सर ने बताया कि हमारा काम हमें खुद करना है। तो मैं आज से मेरा काम मैं खुद कर। तो हम बोलेंगे तो वो करेंगे, लेकिन और हम जो करते हैं वो बच्चे देखते हैं। और हमारी जो कोई प्रशंसा करते हैं तो हम और भी आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्षेत्र है, अगर हम खुद का काम खुद करेंगे और प्रशंसा करेंगे। आपने दान का एग्जाम्पल दिया, अगर कोई बड़ा दान तो वो छोटे छोटे दान से ही आगे बढ़ता है। पहले छोटा दान किया होगा, बाद में उसकी प्रशंसा हुई होगी, बाद में उसे मन में लक्ष्य बना दिया कि मैं अब और आगे बढ़ूंगा और बड़ा दान करूंगा। तो हम खुद करेंगे और हमारी जो प्रशंसा होगी तो हम आगे बढ़ते हैं और आत्मनिर्भर। धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया, शानदार। प्रिया रानी जी, यदि धन्यवाद। मेरे को कुछ ऐसा मिला ही नहीं जो कि मैं नहीं करती हूँ। पूरा टोटल काम अपने से करती हूँ। इसलिए मैं अगर कुछ रह जाता है तो मुझे उपाय बताइए कि ऐसा काम तूने किया होगा तो ये करना। और आरती दीदी ने बताया ना कि लेडीज तो सभी काम टोटल काम अपने से ही करते हैं, तो वैसा ही मैं भी करती हूँ। पर मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि मैं कुछ नया कुछ करूँ। बहुत काम है। सर मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, खुद ही ढूंढो आप एक बार और नजर करो। कौन से ऐसा काम है जिसमें दूसरों पे डिपेंड है? कोई तो काम होगा। वो मोबाइल सीखना सर जी। हाँ हाँ, मिल गया ना। बता रहे हैं सर जी, पर मुझे प्रयास नहीं हो रहा है मोबाइल सीखने में। अभी अभी नहीं क्या नहीं, वो अलग था, अब से अलग हो जाएगा बिल्कुल एक चीज। ये सब माइंडसेट है। दुनिया में कोई भी चीज अगर पूरे संसार में कोई एक व्यक्ति कर सकता है, वो काम हम सब कर सकते हैं। कभी ऐसा मत समझो कि ये यही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। संसार में कोई सिंगल मानव जो काम कर सकता है, वो काम सारे मानव कर सकते हैं। बस हम उस लेवल की सोचते नहीं है, या उस लेवल का अपने आप को मानते नहीं है, उस लेवल का प्रयास नहीं करते, उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं करते। तो मोबाइल तो आजकल कौन नहीं, जो बच्चों को बोलना नहीं आता वो भी चला लेते हैं।
तो वो आप सीख जाओ, अब आ जाएगा। जी। धन्यवाद। डिम्पल मैम, वेलकम दीजिए। थैंक यू। नमस्कार जयाश्री सर। कल आपने बोला था कि आत्मनिर्भर, तो पहले तो हमें दूसरों पे जो डिपेंड रखते हैं वो नहीं रखना है। कोई बात हमें नहीं आती है तो हम दूसरों पे डिपेंड रखते हैं। तो कल ही हमारा माइंड पावर पूरा हुआ और हमारे साथ जी जाग गए। तो मैंने उसको बोला कि दिनेश सर ने ऐसा ऐसा बोला है, तो के मैं क्या करूँ ये के मैं उसका एक ही ऐसा है कि खाने के बाद कोई पानी का ग्लास जब तक नहीं देते हैं ना तब तक वो उठते ही नहीं है। जो भी काम करती हूँ मैं तो उसको पहले देना पड़ता है, ऐसा था। तो कल मैंने किया कि मैं शुरू करूंगा। तो सुबह ही इसने शुरू कर दिया कि चल आज से मैं मेरा खुद का पानी का ग्लास भर के ही बैठूंगा और मैं तुझे कभी नहीं ऐसा बोलेंगे। आज शांति उसको देना पड़ता था, तो कि चल मैं दो काम में आज से शुरू करता हूँ और सुबह में जो माइंड पावर पूरा होता है बाद में उसे मुझे जगाना पड़ता है तब वो जागते हैं। तो वो भी उसने बोला कि कल से मैं अपने हिसाब से जाग जाऊंगा, तुम तुम्हारा काम करना शुरू कर दोगे। तो ऐसा किया है सर। धन्यवाद। आपने तो आपने तो खुद की जगह दूसरों को काम पे लगा दिया। मतलब ये देखो, ये बहनें कितनी एडवांस रहते हैं, है ना। वो अपने परिवार को, जो मैंने तो क्या स्वयं को बोला था कोई, तो वो तो परिवार को भी शुरू करवा दिया। और ये मुझे अच्छा लगा कि ये आपको भले लगता हो कि उसने बोल दिया, सहज बोल दिया कि वो काम कर लिया, शुरू कर दिया। जैसे आरती बहन ने अपने बच्चे के बारे में बोला, अपने हस्बैंड के बारे में बोला। ये घटना सामान्य नहीं है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। आपको लगा होगा, लेकिन सोचो आप, आज तक की जिंदगी में जो काम नहीं किया वो एक दिन में कैसे कर लिया। चलो खुद तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरों से करवा लिया। ये सामान्य चीज नहीं है, ये घटना सामान्य नहीं है। इनको आप बहुत अलग नजर से देखिए, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या हुआ। और ये इनका मतलब कि जो लोग आते नहीं है माइंड पावर में, वो बदले। वो मुझे भी आज आश्चर्य हो रहा है, आपके शब्दों से बदल रहे हैं। इसका समझ में आ रहा है आप सबको कि आपके भीतर भी कोई बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। नहीं तो क्यों मानेंगे कोई। ये भी महसूस जरूर करना, ये भी अपने आप पे देखना कि इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई। आप जैसे बोले तुरंत में स्वीकार कर लिया अगर किसी ने, तो ये सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। वो भी फील करोगे तो ही पता चलेगा। ये आपकी गुडविल बन चुकी है, या कोई तो बड़ा परिवर्तन है कि सामने तुरंत आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आइए। जी धन्यवाद। अ, मैंने तो महुआ में शिविर थी सर की, अ, तभी से मैं मैन पावर का प्रोग्राम में था। तभी से आज तक मैं खुद भी मेरा काम कर लेता था। जी धन्यवाद। फिर भी कोई तो काम होगा। अ, नहीं, मैं सर यहाँ ना खाली बताता हूँ ना, तो कुछ नमूना बताता हूँ। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इतना ही काम होता है। काम तो बहुत बड़ा लिस्ट होता है, उसमें कुछ भी आप कर सकते हैं। मतलब अभी भी कोई इसी के ऊपर डिपेंड है, चाहे अपने व्यवसाय की बात भी करें तो भी ऐसा नहीं कि निजी काम। चलो निजी काम तो मैंने बोला था, लेकिन हमारे आप आरसीएम कर रहे हो तो आरसीएम में भी ऐसी कोई चीजें होगी जो दूसरों पे डिपेंड है, तो उसमें भी अपना खुद का
आप नौकरी कर रहे हो वहां पर कुछ ऐसा है, अगर खेती कर रहे हो वहां पर कुछ ऐसा है, आपका कोई भी व्यवसाय हो, आपका जो भी प्रोफेशन हो, सबका अपना अपना होता है काम। तो वो प्रोफेशन में भी कहीं पर आप डिपेंडेंट हैं, तो कोई ऐसी शुरुआत करनी है। जी। जी। રીટાબેન મકવાણા, વેલકમ દીદી. वेलकम. जय आरसीएम सर. गुड मॉर्निंग. और कल बताया था, तो मैं कल से ही शुरू किया था, जो अपने लिए जो खुद का कर सकता हूँ, मैं करने को शुरू कर दिया है और सीखता जा रहा हूँ. 30% तो मैं करता था मेरे शुरुआत से ही, लेकिन कल से मैं थोड़ा वो जो थाली उठाना, बिस्तर उठाना, ये सब मैं चालू कर दिया. थैंक यू, धन्यवाद. बहुत बहुत इस सूक्ष्म, इसको बताते हैं ना, ये बहुत बड़ा बदलाव है, दिखता सूक्ष्म है, इनको निरंकारिता बोलते हैं। ये आसान नहीं है, आप लोगों ने कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, ये बहुत कठिन चीज है ये बदलाव। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि आपके भीतर निरंकारिता, कल नहीं मैंने बोला था, शर्म भी एक क्या है, सूक्ष्म अहंकार है। शर्म भी एक सूक्ष्म अहंकार है। ये इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसको उसको जीत लिया है। चलो, अभी इतनी से शुरुआत है ना, ये जीवन में पता नहीं कितने बड़े लेवल पर आपको ले जाएगी। जी। મધુબેન વકસિયા, વેલકમ. આરસીએમ સર, સરે કાલે કીધું હતું ને કે આત્મનિર્ભર બનો એટલે જ્યારથી હું આત્મનિર્ભર ટ્રેનિંગ થઈ છું ત્યારે મારે જોકે મને ગુજરાત ઇંગ્લિશ ઓછું ફાવે એટલે મારે બીજાને કેવું પડતું મારે લિંક બનાવી આપો ને એમ જ્યારે મારે મીટિંગ લેવાની હોય ને ત્યારે કાલે સરે લેસન આપ્યું તો કાલે આખો દિવસ ફોનમાં શીખી આખી રાત આમ મગજમાં દોડ્યું કે નહીં આમ લિંક બનાવે મને રાતે 11 વાગ્યા ને તો મને લિંક બનાવતા આવડી ગઈ તો બહુ ખુશી છે કે હવે હું કોઈને કહીશ નહીં કે મને લિંક બનાવી દે, હું પોતે જાતે બનાવી. ग्रेट 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 ग्रेट. देखिए क्या नहीं हो सकता, देखिए 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 अब इसका कितने खुश कितने हैं देखिए जब कोई काम हमें आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी समझ लीजिए कि इंग्लिश नहीं जानते हैं फिर भी कर लिया ना, तो चलो बहुत बढ़िया, अब तो कुछ भी कर लेंगे. કમલાબેન બારિયા, વેલકમ. नमन गुरुदेव. मैं जॉब पे जाती हूँ तो हम दोनों साथ में ही जाते हैं गाड़ी में, कार में जाते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ होता है कि सर को मीटिंग होती है या मेरे को कुछ और जाना होता है ट्रेनिंग में वगैरह, तो मैं मेरे साथ जो जॉब करते हैं उन लोगों को बोलती हूँ कि मेरे को साथ में लेके जाना. मेरे को गाड़ी तो आती है एक्टिवा, लेकिन एक्सीडेंट हुआ था तो हाथ क्रैक हो गया था, तो उससे डर लगता है अभी भी कि गाड़ी लेके जाऊं तो कहीं दोबारा कुछ हो ना जाए. तो आज मेरी ट्रेनिंग है तो मैं खुद गाड़ी लेके जाने वाली हूँ. धन्यवाद सर. ग्रेट ग्रेट. चलो, डरना डर है ही नहीं, डर कल्पना है, और डरते हो तो आपको पता है कि वो आकर्षित होता है. नकारात्मक इमोशंस बहुत जल्दी घटनाओं को आकर्षित करता है, जैसे घास फूस बिना उगाए, बिना बीज डाले उग जाता है. तो डर भी क्या है, घास फूस है, नेगेटिव इमोशन है. तो वैसी कल्पनाएं नहीं करनी है, बिल्कुल डर को भी डरा देना है. जी, धन्यवाद. મીનાબેન મકવાણા, વેલકમ દીદી. सब महिलाएं ज्यादा बदलाव कर रही है क्या, बदलाव જી पुरुष સર. भाई? जय आरसीएम. Yes. तो हम हमारा काम भी हम खुद करते हैं
हमारे हस्बैंड बहुत हमें काम करवाते हैं। हम आरसीएम में नहीं थे तो भी हमें मदद करते हैं, रसोई में मदद करते हैं। मैं रोटली बनाती हूँ, वो साग बनाते हैं। सुबह उठ के वो बिस्तर उठाते हैं, वासीदा करवाते हैं। मैं झाड़ू मारती हूँ, रसोई बनाती हूँ। तो सब काम हमें करवाते हैं। पर आरसीएम में आके वो हमें साथ में ले जाते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। मैं मीटिंग में जाती हूँ तो 4 दिन में मैं रात में मीटिंग में गई थी बारगाम, तो मैं जहाँ बोलूँ यहाँ मुझे ले जाती है, वो मुझे अच्छा लगता है। रात में भी मुझे साथ में लेते हैं। हमारे बच्चे हैं तो बच्चे को लेकर हम जाते हैं। रात में 1 बजे आते हैं। क्या बात है। वो सब सौभाग्यशाली राम सीता की जोड़ी, ऐसा कपल नसीब से साथ मिलता है। चलो, फिर भी और आरसीएम में आपको आकर हमारे हस्बैंड में बहुत सुधार आता है। मैं के एक दिन बोली थी कि हमारे हस्बैंड शराब के नशे में सड़ गया था, तो नशे तो उन्होंने छोड़ दिया था तो 3 साल के, तो भी मुझे उसको विश्वास नहीं आता था। तो आरसीएम में आके हमें विश्वास आ गया। तो हमें कभी नहीं पिएंगे, और मुझे विश्वास आ गया। अब तो जरूरत नहीं है ना, आरसीएम का नशा चढ़ गया ना। कोई नशा चाहिए एक, किसी को अध्यात्म का नशा लग जाता है, किसी को और लग जाता है। सबका अपना अपना नशा है। देखो हम लोग 5:30 बजे आ रहे हैं, ये भी एक नशा ही है। ये नशा है ये जो भी और चर्चा हो रही है। सारे दिन आरसीएम में लग जाते हैं। वो थोड़ा भी उसको टाइम मिलते हैं तो वो फोन पे बात करते हैं, और उनको जाने के टाइम मिलते हो तो जाकर आरसीएम की बात करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। Very good. चलो, आपने बड़ा नशा दे दिया उनको। अस्मिता बद्दावेरा, वेलकम। जी सर, धन्यवाद। आपने कल बोला था कि आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा। तो सर, आप जिस वस्तु अपने आप करते हैं ना, तो वो हम दोनों बहनों माइंड पावर में बेचते हैं। तो जब जागते हैं तो हम दोनों बहनों चालू करते हैं कि ऐसा हम दिनेश भाई ने कहा है, आप क्यों नहीं करते? दिनेश भाई करते हैं तो मुझे ऐसा बोला, पहले आप भावना बहन बन जाओ, फिर हम दिनेश भाई जैसा काम करने लगेंगे। तो, तो मैंने बोला कि क्यों हम भावना बहन जैसे नहीं है, तो उसने क्या पता है कि आप पहले बन जाओ, फिर हम सब काम कर देंगे। तो मेरे को कल ऐसा सोचा कि दिनेश भाई ने कहा है तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊं जो मैंने कभी नहीं किया। तो मेरे को इको गाड़ी चलाना था, लेकिन एलडीपी प्रोग्राम से देरी थोड़ी होगी तो मैंने गाड़ी नहीं सीखी, लेकिन मैं सीखूंगी क्योंकि मेरे को गाड़ी सीखना है। मेरे को अकेले फील्ड में जाना है तो बार बार किसी को थोड़ी ना बोलूंगी मेरे साथ चलो, तो मैं सीख कर रहूंगी। और कल कभी, और आज से मैं मुझे दीदी ने अभी बताया ना, लिंक बनाने नहीं आती, रजिस्टर करने का नहीं आता, पोस्टर बनाना नहीं आता, और सब में ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता, वो सब मैं सीख जाऊंगी। और कल कभी नहीं किया ऐसा काम। कल सर ने मुझे बोला कि मेरे को करेला का साग मम्मी ने बनवाया था, क्योंकि उसको तबीयत अच्छी नहीं थी तो भी उसको बनाया था, लेकिन उसने खाया नहीं। उसने बोला मुझे कि मुझे हमारे ખેતર માં ડુંગળી લીલી હોય ને તેને ડુંગળી ખારી ખાવાનું મન થાય, તો એ કે મને ઈ બનાવી દે, પણ મેં પહેલી વાર એને ના પાડી કે હું નહીં બનાવી દઉં। જી સર, ધન્યવાદ। चलो, काजल काजल उदस्य, वेलकम। जय आरसीएम। यस, yes. मैं जब भी मेरा 3 साल हो गए आज से मैं आ चुके हैं इसमें।
तो 3 साल में हमारे घर में इतना बदलाव आया कि तो पहले था ने पहले क्या था कि कुछ खाने में भी कमी रह गई होती है और नमक भूल गए होते, ज्यादा हो गए होते, तो भी वो खिंचवा जाते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, लगभग 7 दिन पहले मैं नमक डालना ही भूल गई सब्जी में, तो भी उसने खाना खा लिया। कि उसने बोला नहीं कि इसमें मुझे नमक दो, उसमें नहीं है, तो भी उसने खाना खा लिया। और आज में मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत ही साथ देते हैं कि मैं जहाँ भी मीटिंग के लिए बाहर जाती हूँ ने, तो भी वो अपने हाथ खाना बना के खा लेते हैं। क्या बात। मुझे बनाने की भी नहीं जा सकती। अभी मैं अमरेली प्रोग्राम था, वहाँ 2 दिन चली गई थी और मेरी लड़की है 13 साल की, तो वो दोनों अपने आप खाना बना के खा लेते हैं। और मैं यहाँ घर पे भी होती हूँ, मीटिंग में जाने जाती हूँ, तो भी वो सब अपना काम कर लेते हैं और मेरा भी काम वो करते हैं। तो इतना बदलाव हमारे घर में आया है। शानदार। ये कितना बड़ा बदलाव है, और ये बिना नमक का खा लेना, ये तो गजब का परिवर्तन है। ये सामान्य नहीं होता, किसी के लिए भी सामान्य नहीं है। आइए मुमता दीदी, वेलकम। सर जय श्री राम सर, राधे राधे। तो Yes. मैं तो सर बहुत ही बदलाव है, और कल मैंने भी प्रयास किया कि फील्ड पे तो जाना पड़ेगा, तो बच्चों की छोटी साइकिल है वो चलाना सीखा। पहले स्कूल टाइम पे चलाते थे, लेकिन कल चलाए ना तो बहुत ही अच्छा आनंद महसूस हुआ, मतलब बहुत खुशी हुई सर कि हम मतलब बदलना है। और पता है सर, हमारे बच्चे तो क्या बोलते हैं आपके नाम से, मम्मी मतलब एक्टिव कर देते हैं कि दिनेश सर की मीटिंग है आपके नाम से ही। मुझे इतना थोड़ा बहुत ज्यादा आला था, तब मुझे कहते हैं दिनेश सर की मीटिंग है मम्मी, तो बहुत ज्यादा मतलब मुझे ही उनमें ही बदलाव है जहाँ तक है। और मैंने सर एक बार आपने बात बताई थी कि मतलब माइंड पावर बच्चों को ला, तो वो बोल रहे थे कि मतलब मैंने बच्चों को कहा है तो इसका मतलब क्या हम भी मीटिंग करें। तो कुछ भी अगर थोड़ा आलस भी आता है ना, तो आपके नाम से ही मतलब वैसा कर देते हैं, दिनेश सर की मीटिंग है मम्मी करना है आप। थैंक यू सर, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, अपने साइकिल चलाना चालू कर दिया। और 15 साल में सर नहीं चलाई थी, तो थोड़ा डर था, तो डर तो फिर नहीं लगा सर, क्योंकि आपने क्या था ना, प्रिटेंड करके आना है, जो नहीं किया तो कोशिश यही है सर, मतलब हमें फील्ड हमें भी जाना होगा, अगर काम करना है तो इसलिए मैंने तो साइकिल से शुरुआत करते हैं। थैंक यू सर। आज और एक बदलाव करके आना है कि जो अभी नहीं कर रहे हैं वो करके आना है। जी डिम्पल दीदी, वेलकम। थैंक यू, नमस्कार, जय सिंह। तो सर आपने बोला ना कि महिला वो ये सब आती है और बताती है, क्योंकि महिला में ही पहले सुधार की जरूरत, क्योंकि महिला घर में रहती है तो उसको ही पहले खुद को ये करना है। और टीसी का सपना भी है कि महिला सशक्तिकरण, तो खुद महिला ही करेंगी तो सब दीदी को हम दिखा पाएंगे। तो क्या हो गया, आपने बोला ना कि पहले गुडविल बनाओ, तो आपने थोड़े दिन पहले भी माइंड पावर में बताया था खुद का काम करने के लिए, तो आपने बोला था कि मैं ससुर जाता था तब भी मैं करता था ये सब, तब भी मैंने बोला था इसको, तब मैंने मेरी बात इसने सुनी नहीं थी तब। तो मैंने क्या किया कि ऐसा आपने बोला कि गुडविल बना लो, तो ऐसा काम करना शुरू कर दिया, तो कल उसने बोला ही तुरंत शुरू कर दिया। तो ऐसा होता है आरसीएम में आने के बाद, खुद में बदलाव और परिवार में भी बदलाव आने से ही हम आगे जाएंगे और सबको दिखा पाएंगे सर। तो बहुत मजा आ रहा है। और आपने बोला ना कोई काम आपको नहीं आता है, तो मुझे भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आता है, तो मैं भी सर सीखूंगी, क्योंकि मुझे भी अब बेटी ससुराल चली गई और लड़का भी बाहर हो गया है, तो इसको पापा को भी नहीं आता है तो मेरे को भी नहीं आता है, तो मुझे बार बार किसी के पास जाना पड़ता है, तो ये भी मैं भी सर शुरू कर दूंगी, सीखूंगी जरूर। वेरी गुड, शानदार निर्णय है ये।
सभी बहनों को काम करना, ये ऑनलाइन ऑर्डर, ये हमारे गेसिस का जो 20 पॉइंट है उसमें से एक है ऑनलाइन ऑर्डर सीखना, है ना। तो जैसे मधुबेन वगासिया ने बोला ना, मैंने लिंक बनाना सीख लिया, तो ऐसे आपको आज ऑर्डर सीख लेना है। देखो अब यहाँ पर ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको मिल जाए ना, तो वो भी आप जैसे गुड़िया रानी बोल रही थी मुझे सब कुछ आता है, ये करती हूँ, चलो अगर ये नहीं करते हैं तो वो भी करिए। साइकिल नहीं आती है तो साइकिल सीख जाइए, बाइक नहीं चला रहे तो बाइक सीखिए, है ना। कार नहीं चला रहे तो कार सीखिए। सेल्फ डिपेंडेंट, ये जीवन में बहुत ही काम आएगा जी। विजय राज सर, वेलकम। सर मैंने एक प्रोजेक्ट बात बोला था कि मैं जल्दी उठ के ध्यान करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। मैं करता हूं तो भी पूरी तरह से ध्यान नहीं कर पाता हूं, पर एक बात मैंने सीखी है कि मैं डेली 5 बजे मेरी नींद उड़ जाती है। कल लेट हो गया था, एक नीति मट्टा आ गई कि मैं कर सकता हूँ। फिर दूसरा एक ये बात हुआ कि ध्यान करने बैठता हूँ तो मन थोड़ा भटक जाता है, वो ध्यान ठीक से कर नहीं पाता। पर मैंने प्रयत्न किया तो मेरे को अच्छा लगा कि नहीं, थोड़ा करता हूँ तो अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा जाता है और काम करने का भी दिन में एक आत्मविश्वास बढ़ता है। और 2 महीने से मैं अभी बेड रेस्ट था, एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो कुछ काम नहीं, फील्ड में जाता हूँ तो कुछ आत्मविश्वास नहीं होता था काम करने का, जाने का और दूसरों के साथ बातचीत करने का। पर अभी थोड़ा 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब बहुत आराम कर लिया, अब एक आत्मविश्वास बढ़ गया कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि अब क्या करते हैं, अभी 3-4 दिन बाकी है अपना म्यूजिक में, तो ज्वाइन के बारे में और फील्ड में जाके प्रोडक्ट का सेलिंग करना और टीम के साथ काम करना, एक थोड़ा अपने आप में थोड़ा एक आत्मविश्वास आ गया। मैं मेरे से छूट गया था, पहले मैं डेली जाता था, अकेले कहीं भी चला जाता था, पर कई दिनों से 2 महीने से आराम था। तो मेरे को अभी माइंड पावर की वजह से मेरे को इतना तो फर्क आया कि मैं अपने आप पे कर सकता हूँ और कहीं भी जा सकता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा सर। जी बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। सारी गेम है ना माइंड की ही है, यहाँ स्वीकार लेते हैं तो सब कुछ संभव है। सब कुछ, मैंने बोला ना, कोई एक व्यक्ति जो काम कर सकता है इस संसार में, वो सब कोई कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं, खाली स्वीकार कर लेंगे ना इतनी चीजें, तो भी प्रकृति आपके लिए कुछ अलग सोचेंगे, अलग काम करेंगे, अलग सपोर्ट करेंगे जी। और कौन बोलना चाहते हैं? लक्ष्मी नारायण सर का इंडस्ट था। भी 2 और आ गए साथी। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, वेलकम सर। आवाज आ रही है सर? यही है जी जी, मैं रायपुर बस स्टैंड में हूँ तो इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा जी जी, आपने कल जो बोला आत्मनिर्भर का, वो कपड़े धोना, आयरन करना, ये तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ सर। और अपना खाने का थाली भी धो रहा हूँ। और कल आपने फिर भी याद दिलाया, और कभी कभी मैं अपना खाने का बर्तन भी छोड़ देता था, लेकिन कल भी आपने जो बताया था फिर मैं उसको साफ भी किया। और जो सब्जी का जो प्रेशर कुकर था वो भी सब्जी किया। और सबसे और ये कि कभी कभी मैडम इतना बिजी रहती कि पिकअप सेंटर को लेकर वो जल्दी चली जाती है, तो नहाने के बाद उनकी साड़ी और ब्लाउज वैसे गीला छोड़ के चली जाती है, तो मैं उसको सुखा लेता हूँ सर। उसमें मेरे को कोई शर्म नहीं। और जल्दीबाजी में वो जो तेल लगाती है तो उसका ढक्कन भी वैसा खुला छोड़ देती है, तो मैं बार बार उसको बोल के वो भी करता हूँ। तो ये जा रहा है जो पहले से हम लोग भी कर रहे हैं, और अच्छा भी करने के लिए कोशिश करेंगे सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने जो आपने शानदार
मैं तो बोल रहा हूँ कि अपनी अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय है जो आपने शिक्षा देते हैं। भले ये संख्या कम हो, लेकिन जितने भी यहाँ से सीख के निकलेंगे ना, अपने अपने जीव वो आने वाले पीढ़ी को भी सिखा सकते हैं और औरों को भी सिखा पाएंगे, और इसमें से बहुत कुछ हो सकता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, ये कम नहीं है सर। देखिए, आप एक थोड़ी है, आप तो लाखों के मार्गदर्शक हैं, तो ये लाखों पे असर पड़ेगा, ये एक नहीं है। यहाँ जो बैठे हैं, मैं एक मानता नहीं हूँ इनको। इनको मैं मानता हूँ कि ये हजारों लाखों के प्रतिनिधि हैं, और ज्यादातर आज ही प्रमाण दे दिया बहुत सारे साथियों ने कि उनके कारण परिवार के लोग भी करने लग गए, तो ये प्रतिनिधित्व तो शुरू हो गया। तो बहुत लोग हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, चलो। संगीता गोहिल जी, वेलकम। संगीता गोहिल जी, वेलकम। सर नमस्कार, नमस्कार अवाज આવે? जी। यस। તો મેને પણ આજથી શરૂઆત કરી કે હું ખુદ બોલી, પેલા બહુ ડર લાગતો હતો મનમાં કે હું બોલીશ, કેમ બોલા હે, શું વિચાર આવશે, ઈ બોલવાનું હોય ને ઈ ન બોલાય. એટલે પાછળથી મને એમ થતું કે હું સહી નથી બોલતી. ને કાલે આખો દિવસ એવો વિચાર કર્યો કે મને પણ જી પણ આવે ઓકે ઈ હું બોલીશ. ધન્યવાદ. जिंदगी में बहुत मोटो बदलाव शुरू में ऐसे ही होता है। देखो, सबकॉन्शियस माइंड में सबको, मैं ये अभी बताया ना संगीता बहन ने, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बोला ना, कोई एक व्यक्ति कर सकता है संसार में, सब कोई कर सकता है। हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये कोई तो सब जो बोल पाते हैं वो तो पहले से ही उनको आता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड का सिद्धांत ये कहता है, उनके पास तो दुनिया भर का सारा ब्रह्मांड का जितना भी नॉलेज ईश्वर के पास है, वो सारा हमारे पास है। उसको एड्रेस करना पड़ता है। जैसे जो बोलना चाह रहे हैं वो नहीं बोल पा रहे, लेकिन आप सबके साथ ऐसा होता होगा। फिर आप जब बोलना, जैसे आपने, आपको यहाँ बोलने के लिए बोला, जो बोलना चाह रहे थे वो नहीं बोल पाए, दूसरा कुछ बोल दिया, वो याद ही नहीं आया। मतलब ऐसा होता है ना, जो बोलना चाह रहे थे वो याद ही नहीं है। ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन एक घटना होती है, जैसे ही आपका यहाँ बोलना पूरा हो गया, या स्टेज पे गए थे, बोलना पूरा हो गया, नीचे आ गए, फिर याद आया, तो ये एक अभ्यास हुआ। सबकॉन्शियस माइंड को आपने क्या किया, फिर वहां ताकत लगाई, कोशिश की याद करने की, एड्रेस करने की कोशिश की, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी वो चीज पड़ी थी। अब देखना, आप जब दोबारा जाओगे ना, तो काफी सुधार हो गया होगा, काफी सुधार। पहली बार नहीं कर पाए, दूसरी बार आराम से वो ये चीजें आ जाएगी, वो ऑलरेडी है अंदर। फिर तीसरी बार जाओगे ना, तो फिर और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर ही है। चौथी बार प्रयास करोगे और बेहतर बनते जाएंगे। तो ये हम सब क्या, क्यों डरते हैं पता है? हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ याद करके जाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अंदर भीतर पड़ा है। नहीं तो सोचो तो सही है, ये मैं तो कितने साल से बोल रहा हूँ, ये कहाँ से आएगा इतना, कौन याद रखेगा इतना? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ याद नहीं रखना पड़ता। ये सब बहुत ही ऑटोमेटिकली, एक साइंस है इनका, वो काम करता है ना। चलो, ये विश्वास कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका ये काम कर जाएगा, सृष्टि काम करेगी। जी सर, समय भी हो चुका है। और सर आपने बताया, वैसे पहली बार मैंने भी रिव्यू दिया था तो सोच कर दिया था कि मैं क्या बोलूंगा, और बोल दिया था कुछ अलग, लेकिन डर निकल गया
कि मैं भी बोल सकता हूँ, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा। तो आज पूरे प्रोग्राम को होस्टिंग कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। तो ये सब यही तो बस है, अंदर तो था ही। तो चलो 2-3 साथी का छूट रहा है, समय हो गया। गुरुकुल का गुरुकुल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कल बोलेंगे, जो साथी छूटे हैं थोड़ा नोट कर लीजिएगा कल। 3 साथी हैं उसका। और श्री को आज एक अच्छा प्रयास करके आए हैं, जो नहीं बोले हैं इनका मतलब ये नहीं कि आपने प्रयास नहीं किया है, सबने किया है। सुन रहे हैं जो भी साथी, तो और एक अच्छा प्रयत्न करके कल आना है, ठीक है। आप सोचिए, बस मैं तो आपको सोचने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। जो वो बंद कर रखा है ना, वो उसमें से वो भी एक शुरुआत है। खाली आप ऐसा कल आके बोलोगे ना, मैंने सोचना खुद शुरू किया, आज तक मैं सुन ही रहा था या सुन रही थी, अब तो मैंने एक सोचना शुरू किया, तो ये भी एक शुरुआत है, ये भी छोटी चीज नहीं है, ठीक है। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए, और मेरी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करें। आप सभी के जीवन में, आपके परिवारजन परिचितों के जीवन में, हमारे आरसीएम के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त। आपकी चाहत से हजारों हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त। आप जहां भी जाए, आपको मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, सत्कार मिले, आदर मिले, स्वीकार मिले। आपकी अच्छी और सही बातों को सबको स्वीकार करें। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो, आनंदमय दिन हो, बहुत बड़ी खुशियों का दिन हो। आज आपको जो भी मिले और आप जिनको मिले, उस सब का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करिएगा, और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है। डे बाय डे, डे बाय डे, इन every way I am getting better and better. मैं प्रत्येक प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ, जाने अनजाने कोई गलती भी हो तो माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो।